थैंक यू सो मच। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम डिवाइन एनर्जी के ज़रिए आप तक लेकर आएँगे वो संदेश जो आपकी सोल को जानने के लिए उस समय बहुत ज़रूरी है। सो रीडिंग टाइमलेस होगी, जनरल होगी, हो सकता है किसी को रेज़ोनेट करे, हो सकता है किसी को रेज़ोनेट ना करे। तो जितना रेज़ोनेट करे सिर्फ़ उतना ही रखें, बाकी दूसरे के लिए रिलीज़ करें। सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ माई फर्स्ट रीडिंग ऑन यूट्यूब चैनल, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पिकअप आइल। पिकअप आइल फॉर लव रीडिंग। इस टॉपिक में आज हम जानेंगे क्या आप दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ से है, क्या ये सोलमेट है, कार्मिक है या ट्विन फ्लेम बॉन्ड है। इस रीडिंग में हम आपके और एक खास व्यक्ति के बीच का स्पिरिचुअल कनेक्शन का बॉन्ड जानेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। सो इंस्ट्रक्शंस यही है आपके लिए कि यहाँ पे 3 पाइल रखा जाएगा आगे। तो आपको जो भी इंट्यूटिवली आपको लग रहा है, पाइल 1, पाइल 2 या पाइल 3, जो भी आपको इंट्यूटिवली लग रहा है चूज़ करने के लिए, आप वो चूज़ करें एंड जस्ट वेट फॉर योर टर्न। ओके, मैं आपके सामने अब 3 पाइल्स के रखूँगी। कार्ड्स मेरे ऑलरेडी शफल्ड हैं, सो लेट्स कनेक्ट द एनर्जी। ब्रीद इन ब्रीद आउट करें एंड जय बालाजी महाराज और श्याम जी, हमें बताइए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी ये देख रहे हैं, टाइमलेस, जब भी जिस समय भी उस समय उन वो जिस भी व्यक्ति के साथ कनेक्टेड हैं, जिस भी इंसान के बारे में वो सोच रहे हैं, वो उनके साथ उसका कनेक्शन कार्मिक है, सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है। जय श्री राम। दिस इज़ फॉर पाइल 1, दिस इज़ फॉर पाइल 2, and this is for pile 3. बॉटम ऑफ द डेक बाद में देखेंगे। वैसे पिकअप पाइल में बॉटम ऑफ द डेक इतना नीड नहीं होता, बट एज अ गाइडेंस कार्ड हम बॉटम ऑफ द डेक निकालेंगे। सो दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आप देखिए अपने इंट्यूशन से आपको जो भी कार्ड कनेक्ट कर रहा है, जो भी पाइल आपको कनेक्ट कर रही है, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड फोकस करिए जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ओके, नाउ लेट्स रिवील द कार्ड। सो पाइल 2 एंड पाइल 3 हम साइड पे रख देते हैं। लेट्स पुल द पाइल 1. So the lovers, wow, 6 of cups and last one 2 of cups. Amazing. So जिसने भी पाइल 1 सेलेक्ट करा है, व्हाट आई एम गेटिंग, मुझे क्या इंट्यूशन आ रहा है कि वो सेल्फ लव और देख के एक, अगर आप कार्ड को देखें तो देख रहे हैं कि मतलब एक बहुत प्यार वाली फीलिंग, बहुत लाइक सोलमेट टाइप की फीलिंग ग्रैब हो रही है ना। सो जिसने भी पाइल 1 चूज़ करा है या जिसको भी पाइल 1 अट्रैक्ट कर रहा है, ये सिर्फ मैसेज उन्हीं के लिए होगा। सो पाइल 2 एंड पाइल 3, वेट फॉर योर टर्न। ओके, सो मैसेज क्या है पाइल 1 के लिए? आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो एक सोलमेट जर्नी का हिस्सा है। लाइक पिछली ज़िंदगी में आप दोनों एक रोमांटिक या एक क्लोज इमोशनल बॉन्ड में थे। आज भी वो एनर्जी वापस आई है बिकॉज ऑफ हीलिंग या टुगेदरनेस के लिए। मे बी हो सकता है कि पिछले जन्म में भी आप साथ में होंगे और इस जन्म में भी आप लोगों के साथ लिखा हुआ है। लाइक देख रहे हैं इन दोनों में कितना प्यार है, कितना वो अट्रैक्शन है, लवर्स एंड द 2 ऑफ कप्स। एंड ये देख रहे हैं, मतलब आपको देख के ही कुछ समझ में आएगा कि हाँ। सो फॉर पाइल 1, यू आर मींट टू मीट अगेन एंड ब्रिंग द पीस ईच अदर हर्ट्स। अपने एक दूसरे के साथ रहने के लिए दोबारा से आप मिले हैं, एक दूसरे को हील करने के लिए, एक दूसरे के दिल और दिमाग को पीस देने के लिए। तो पाइल 1, you are in a soulmate connection with this person. Okay, so
Let's pull the cards for pile 2. एंड ऑल्सो गाइस, आप मुझे रिकमेंड करिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेकर आऊँ। वैसे तो इंट्यूशंस बहुत हाई मतलब जिस पे होती हैं मैं उसी पे बनाने की सोच रही हूँ, बट ऑब्वियसली ये चैनल आप लोगों के लिए ही, आप लोगों की गाइडेंस के लिए ही बनाया है मैंने। तो देखते हैं कि आप जिस पे मुझे कमेंट ज़्यादा करेंगे या मुझे जिस टॉपिक के लिए ज़्यादा सजेशंस आएंगे, तो हम वो चीज़ भी फिर आगे देखेंगे कार्ड्स के थ्रू। तो आप अपने सजेशंस देना मेरे को, तो फिर हम उस पर नेक्स्ट रीडिंग बनाएंगे। ओके, सो दिस इज़ फॉर पाइल 2। सॉरी फॉर फ्लैश। सो दिस इज़ फॉर पाइल 2। जिसको भी पाइल 2 अट्रैक्ट हुई है और जिसने भी पाइल 2 चूज़ करा है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो पाइल 1 हमने कंप्लीट कर लिया, दैट वॉज फॉर सोलमेट कनेक्शन। लेट्स चेक कि पाइल 2 में क्या है। आफ्टर दैट विल चेक पाइल 3। ओके, सो पाइल 3 हम बाद में देखते हैं। लेट्स पुल द कार्ड्स फॉर पाइल 2। ओके, फॉर वॉन्ड्स, टेम्परेंस, नाइस, द डेविल। ओके, सो फॉर पाइल 2 मुझे इन कार्ड्स को चेक करके ऐसी एनर्जी आ रही है कि मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोग बोल सकते हैं। विद दिस आपके लिए मुझे क्या मैसेज मतलब इंट्यूटिवली आ रहा है, ये रिश्ता जो है ना, ये बहुत इंटेंस है, डीप है और कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम एनर्जी से डेफिनेटली जुड़ा हुआ लग रहा है मेरे को। शायद अभी सेपरेशन चल रहा होगा या फिर पुश पुल डायनामिक में होगा या फिर आप लोगों का ऑन ऑफ कांटेक्ट होगा, बट ज़्यादातर मुझे सेपरेशन की एनर्जी आ रही है। सो आप बताइएगा कि अगर ऐसा है तो, अगर रेजोनेट हो रहा है तो फॉर दिस पाइल 2 मुझे आप दोनों का मिलन सिर्फ प्यार नहीं है ना। आप दोनों का मिलना का जो मोटिव है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर आता है। लाइक आप देख रहे हैं कि प्यार है, इंटेंसिटी भी है, बट विथ दिस कार्ड एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी शो करता है ना। आप लोगों का जो मुझे आ रही है इंट्यूशन, वो डेफिनेटली आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का है। सो यू ट्रिगर ईच अदर फॉर योर हायर पर्पस। मतलब आप लोग पहले मिले होंगे, बहुत हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन बना बहुत ज़्यादा इंटेंस और बहुत जल्दी बन गया होगा। लाइक ऑल ऑफ सडन आपको पता भी नहीं चला एंड आप लोग दूसरे से अट्रैक्ट हो गए एंड यू नो फिर उसके बाद बहुत बात हुई आप लोगों की एंड आप लोगों का रिश्ता बहुत आगे तक चला, आप लोगों ने सोचा भी, बट ऑल ऑफ सडन विद इन अ मोमेंट एक लाइक सेपरेशन मोड आ गया एंड उसके बाद आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, क्योंकि यही पर्पस था आपका, प्यार के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का। सो ये ट्विन फ्लेम एनर्जी का मुझे ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। सो मुझे बताइएगा अगर ऐसा कुछ है आपके साथ या आपके साथ ऐसा कुछ ट्रिगर हुआ है या आप लोग अभी सेपरेशन मोड में हैं, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो। So this was for pile 2, that was for twin flame journey. So let's pull the cards for third pile. So जिन्होंने भी थर्ड पाइल चूज़ करा था, अब हम आपकी रीडिंग करेंगे। पाइल 3 वाली आई गेस आप लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी और फियर से गुजर रहे हैं, तभी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रहा है। सो टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीद इन ब्रीद आउट, और आप लोग ये प्रैक्टिस डेली करें तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेट्स पुल द कार्ड्स। ओह माय गॉड, सी दैट्स द रीज़न कि देख रहे हैं आप टावर मूवमेंट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस। आप खुद ही देख सकते हैं कि टावर मूवमेंट है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो बहुत ज़्यादा परेशानी, बर्डन एकदम से टावर आ जाना आप लोगों के कनेक्शन में। सो आप लोगों के लिए मुझे क्या मतलब हो रहा है, वी हैव जस्टिस कार्ड, वी हैव द टावर।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना एक कार्मिक कनेक्शन में हैं या एक कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। आप लोगों का जो रिश्ता है ना डेफ़िनेटली एक कार्मिक है, जिसमें दोनों ने एक-दूसरे के पास्ट लाइफ़ में पेन दिया। देख रहे हैं मतलब इसने कितना पेन है, ये इंसान जो है इसने कितना पेन है, इसने कितनी नेगेटिविटी है ना? सो डेफ़िनेटली आप किसी अपने का जिस भी पार्टनर के साथ आप डील करें ना, वो आपका कार्मिक पार्टनर है। आपने एक-दूसरे को या तो उसने आपको या आपने उसको डेफ़िनेटली पेन दिया होगा। इस ज़िंदगी में आप दोनों दोबारा एक-दूसरे को कार्मिक बैलेंस देने के लिए आए हो। मतलब किसी ने भी जिसने भी एक-दूसरे को हो सकता है आपने उनको दिया हो सकता है उन्होंने आपको दिया हो। वो तो देखो अब जिसने जिसको दिया वो तो डीप रीडिंग में पता चलेगा। अगर पर्सनल रीडिंग में देखेंगे वो क्योंकि उसके लिए बहुत सारे कार्ड पुल करने पड़ते हैं। डिफरेंट डेक्स होता है पास्ट लाइफ कनेक्शन चेक करने के लिए। सो लेट्स जस्ट दैट पार्ट अवे। अभी हम इस पे फ़ोकस करते हैं। सो ये डेफ़िनेटली एक कार्मिक रिश्ता है। ये कनेक्शन टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन आप दोनों की ना सोल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। और ये रिश्ता ना बहुत ज़रूरी है आपकी सोल ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसी रिश्ते के दर्द से कह लो या पेन से आप लोगों की सोल ग्रोथ होगी। तभी आपको पता चलेगा कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। तो इसमें आपके लिए यही मैसेज है कि जो भी है, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो सकता है उन्होंने इस जन्म में भी आपके साथ कुछ करा हो और आप लोग ज़्यादा पेन में हो, आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। सो जस्ट फॉरगिव देम, लर्न एंड रिलीज़। आपने उनको माफ़ कर देना है। उस जर्नी से आपने क्या सीखा, बस वो लर्न करना है और बाकी सारी नेगेटिविटी को आपको रिलीज़ कर देना है। देन आप देखिएगा कि कैसे मैजिकल होगा आपके साथ, मैजिकल मोमेंट्स आपके साथ फिर क्रिएट होंगे। सो अच्छा है जितना आपका कार्मिक जो भी है इसी जन्म में सारा रिलीज़ अगर आप कर दो, वरना फिर वही है कि अगर आप रिलीज़ नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट जन्म में वो मतलब एक कार्मिक साइकिल चलती रहेगी। सो जस्ट फॉरगिव, लर्न एंड रिलीज़, दैट्स इट। ये करके देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये था पाइल 3 के लिए। मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक अफर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगी। दिस इज़ फॉर लाइक पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, ऑल पाइल्स के लिए ना। मैं अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ। जो कनेक्शन मेरे लिए सही है वो मेरी ज़िंदगी में रहेगा। मैं कार्मिक पैटर्न्स को तोड़ रही हूँ या तोड़ रहा हूँ। बी इट सोलमेट जर्नी में हो, बी इट आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बी इट आप इन कार्मिक जर्नी में हो। सो अगर आप ये अफर्मेशंस को लिखेंगे या बोलेंगे या इमेजिन करेंगे, अगर आप मन ही मन सोचेंगे भी और यूनिवर्स से बोलेंगे कि मेरा जो भी कार्मिक पैटर्न्स है मैं उनको सबको तोड़ के रिलीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप देखना कि डिवाइन आपको कितनी हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके। सो लास्ट देखते हैं ये गाइडेंस कार्ड। देखिए इतना उदास होने की, इतना टेंशन में बर्डन में रहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग, आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर स्ट्रगलिंग विद मनी और मे बी जिस भी कनेक्शन में है आप उसमें बहुत ज़्यादा पेन है। कुछ लोग एक्शन लेने की सोच रहे हैं बट या एक्शन सामने से ऐसा वेट कर रहे हैं बट सामने से एक्शन आ नहीं रहा है। सो जस्ट आप अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। वंस आपने अपने करियर को बिल्ड कर लिया अच्छे से, वंस आपने मतलब अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दिया और अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दिया और आप सेल्फ डेवलप हुए, डिवाइन आपकी बहुत अच्छे से मैजिक मतलब आपकी लाइफ में ना एक नया मैजिक आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज योर गाइडेंस कार्ड। सो आपको कौन सा पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट हुआ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज मेरा ये अभी चैनल न्यू है। मैं आपको चाहती हूँ कि जो जो आपको चीज़ें या बातें जानने की ज़रूरी हैं वो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। और आपको ऐसी और रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं हूँ बरखा, मिलूँगी आपसे अगली नेक्स्ट रीडिंग में एक नई डिवाइन मैसेज के साथ। राधा सोल में विश्वास बनाए रखें और जो जिस भी भगवान को आप मानते हैं बस उनसे प्रेयर करें कि आपकी जो भी सेल्फ ग्रोथ के लिए, आपकी सेल्फ बिल्ड के लिए जो भी चीज़ अच्छी है वो आपकी लाइफ में लेकर आएँ और जो भी नेगेटिविटी है वो सारी रिलीज़ करें। राधे राधे।